बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं राजा नदीम और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान के हवाले से कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट्स आपके साथ शेयर करते हैं। नाज़रीन, जैसे जैसे पीडीएम के इस टोले को और इन सुदागरों को जो है वो अपनी सियासी मौत और अपनी सियासी खबरें जो है वो मजीद वाज़ह तौर के ऊपर नजर आना शुरू हो गई हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने जो है वो तितर बितर होने का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया है। और ये तितर बितर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता हो रहे हैं और कल से जो है इनका एक सिलसिला शुरू हुआ था, जिसका हमने पिछले व्लॉग के अंदर भी आपके साथ जो है वो तफसील के साथ और विद फैक्ट्स एंड विद फिगर्स आपको जो है वो बयान किया था कि किस तरह से जो है वो दो अहम जमातें हैं, MQM है और जो उसके अंदर जो है ANP थी, उन्होंने जो वाज़ह तौर के ऊपर ऐलानात भी कर दिए थे और PDM से जो है वो अलहदा होने का अंदिया दिया था। तो अब जो है एक अहम तरीन पेशरफ्त इस मामले के अंदर आई है, वो आई है पीपल्स पार्टी के तरफ से। पीपल्स पार्टी, जिसका कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये भी PDM से जो है वो अपना पीछे छुड़ाएगी, अपने हाथ छुड़ाएगी, क्योंकि सियासी मौत और सियासी खबरें जब सामने नजर आना शुरू हो जाती हैं तो बड़ी बड़ी जो है वो रियासतें जो है वो उनके तख्ते जो है वो हिल जाते हैं। तो अब एक थोड़ा आप देखिएगा, मुकम्मल प्लानिंग के साथ पीपल्स पार्टी ने इस बात की तैयारी कर ली है और इस चीज़ का जो है वो इजहार भी करना शुरू कर दिया गया है। आप थोड़ा खबर की जानब आते हैं तो खबर देखिएगा, फिर आपको अंदाजा हो जाएगा। खबर है जनाब, बिलावल भुट्टो जरदारी ने वजारत छोड़ने का अंदिया दे दिया। थोड़ा आगे देखिएगा। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ने वजारत छोड़ने का अंदिया देते हुए कहा कि वफाक को वादे पूरे करना होंगे, वरना हमारे लिए वजारत रखना मुश्किल हो जाएगा। अब ये तो है एक ऐलान कि हम पीछे हट रहे हैं। अब इसका फेस सेविंग, क्योंकि इन्हें जो एक मेन चीज़ चाहिए होगी, क्योंकि लोग तो पूछेंगे कि आपने 11 महीने या एक साल जो है वो वजारतें एंजॉय की हैं, सबने वजारतों के मजे लूटे हैं, तो अब हमारे लिए आपके पास क्या है? तो उसके लिए एक फेस सेविंग के लिए अभी आप ये इस चीज़ के ऊपर हैरान होंगे कि जो ये मंतक या ये फेस सेविंग का जो ट्रिक पेश करना चाह रहे हैं या जो एक उसको सामने ला रहे हैं एक रीज़न, वो आप थोड़ा देखिएगा। वफाक की जानब से सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए वादे पूरे न करने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। अब आपको सैलाब मुतासरीन की याद आ रही है। अब सैलाब मुतासरीन की जो है वो याद आपको सताना शुरू हो गई है। उस वक्त नहीं हुई कि जब ये नया नया जो है वो सैलाब का एक सिलसिला पूरे मुल्क को जो है वो मुतासर कर रहा था और शुरू हुआ था, तो लोग पीने के साफ पानी के लिए जो है वो मर रहे थे, गंदे पानी की वजह से मर रहे थे। लोगों के पास रहने के लिए सख्त सर्दी का जो मौसम था, क्योंकि अभी तो हालात जो है वो बिल्कुल बदल चुके हैं 180 के एंगल से। तो उस वक्त जो है वो आपको वो जो चीज़ें हैं या उस वक्त जो जुल्म ज़्यादतियाँ थी या वो चीज़ें थी, उस वक्त आपको वो लोग याद नहीं थे। और अभी जो है वो जब आपके ऊपर मुश्किल टाइम आया है या फेस सेविंग के लिए आपको एक रीज़न चाहिए, तो आप सैलाब मुतासरीन को दरमियान में ले आए हैं। तो ये जो एक अहम तरीन जो है एक अपडेट है नाज़रीन। अब इसके अलावा आगे थोड़ा देखिएगा कि पीपल्स पार्टी के, क्योंकि इन्होंने एक तमाम जो है वो सियासी लेवल के ऊपर एक मीटिंग की खुफिया तौर के ऊपर, जिसकी जो है वो हम प्रिडिक्शन आगे चल के आपके साथ करेंगे कि किस तरह से इन्होंने एक मैकेनिज्म बनाया है कि किस तरह से हमने लीव करना है PDM को। तो आगे थोड़ा देखिएगा कि इनके जो है एक और जो है वज़ीर आला सिंध हैं, उन्होंने भी जो है वो इस बारे में जो अपना जो है वो रद्द-ए-अमल दे दिया है। तहफ़्फ़ुज़ात दूर ना हुए तो मरदमशुमारी को मुस्तरद कर देंगे, वज़ीर आला सिंध। अब इनकी तरफ से भी जो है वो सिग्नलिंग शुरू हो गई और इस तरह के सिग्नल्स पास करना शुरू कर दिए गए हैं। थोड़ा आगे एक और ख़बर है कामरान टेसूरी की जानब से, एक इनके जो है वो गवर्नर हैं सिंध के, बहुत मशहूर शख्सियत रही है। वफाकी इदारों के नाम इंकशाफात से भरा खत लिख रहा हूँ, गवर्नर सिंध। अब इसके अंदर भी इन्होंने कहा है कि कोई भी माफिया कराची को तरक्की से रोक नहीं सकता, या ये वो XYZ, ये वही चीज़ें हैं या वही चीज़ें हैं कि जब आपने 11 महीने या एक साल तकरीबन जो है वो हुकूमतें एंजॉय की, वजारतें एंजॉय की, और अभी जब जो है वो आपको अपनी सियासी मौत और अपनी सियासी खबरें जो है वो वाज़ह होना शुरू हुई, तो आप वही पुराने जो है बहाने, इसके लिए जो है इन्हें थोड़ा सा ये चाहिए था कि आप थोड़ा सा जो है वो फेस सेविंग के लिए जो बहाने या जो मंतक पेश करनी थी, उसके अंदर जो है वो कुछ इंप्रूवमेंट करते, आप कोई और इल्ज़ामात लगाते वफाकी हुकूमत के ऊपर या जो PDM के जो और सरबराह हैं या उस हुकूमत के ऊपर। लेकिन इन्होंने भी जो है वो एक अजीब तरह से बच्चों की तरह ऐसे बहाने बनाकर जो है वो हाथ छोड़ाना शुरू कर दिया है। नाज़रीन, अगली एक अहम तरीन अपडेट है वो जो आज दिन को जो है सारा दिन जो है सोशल मीडिया के ऊपर और मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर एक ड्रामा चलता रहा, तो उसके बारे में थोड़ा आपको बताते हैं। जो इमरान खान की जो है वो ज़मान पार्क के ऊपर जो है रेड का एक सिलसिला जो है वो एक कोशिश की गई है, जो भी है उसकी जानब से जो है वो फिर शिबली फराज जो है चीफ ऑफ स्टाफ है इमरान खान साहब का, उसके ऊपर जो है वो बाकायदा तौर के ऊपर, अभी आप थोड़ा इस चीज़ को आपको यकीन नहीं आएगा कि इस्लामाबाद जो पुलिस है उसकी जानब से ट्वीट किए गए हैं, और ट्वीट्स के अंदर जो है वो उनके ऊपर जो है इनको एक जो है वार्निंग जारी की गई है या एक थ्रेट दिए गए किस्म का, वो अभी आपके सामने हम रखते हैं। तो उसके बारे में जो है इनके ऊपर जो है मुकदमा बनाने की तैयारी कर दी गई है शुरू। और थोड़ा पहले खबर आपके साथ शेयर करते हैं, फिर डिटेल्स आपके साथ शेयर करते हैं। खबर है जनाब, कानूनी कार्रवाई की राह में गलत बयानी पर शबली फराज के खिलाफ कार्रवाई होगी इस्लामाबाद पुलिस। अब इनका जुर्म क्या था, अब थोड़ा आप जुर्म देखिएगा। जुर्म यह था कि आपने गलत बयानी की,
इन्होंने एक ऐलान किया था। ऐलान क्या किया कि जब पुलिस ने जो है वो रेड की या उनके घर के अंदर जमान पार्क के अंदर जो है वो घुसने की कोशिश की, या उस वक्त जो है वो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो है कारकुनान पहले से ही अपने कप्तान के लिए जो है वो लाखों की तादाद में उधर जो है हर वक्त 24 घंटे मौजूद रहते हैं। तो इन्होंने जो एक अपना स्टांस लिया वो एक बहुत ज़बरदस्त स्टांस था। अब ये तो हर एक को पता था कि वो वहाँ है, लेकिन उन्होंने जो है किस वजह से लिया स्टांस वो थोड़ा आगे चल के आपके साथ अगली खबर के अंदर शेयर करते हैं। लेकिन इन्हें कहा गया कि गलत बयानी आपने की। अब इस गलत बयानी का जो ये लफ्ज़ का जिक्र है ये आप अपने माइंड में रखिएगा और अपनी अगली खबर को देखते हैं। अगली खबर है जनाब, थोड़ा देखिएगा। मुश्तैल पीटीआई कारकुनों ने एसपी इस्लामाबाद को घेर लिया। अब हुआ ये था जनाब, माजरा पूरा ये हुआ कि जैसे ही पुलिस जो है वो इंटर हुई ज़बान पार्क के अंदर, तो अब जो है वो आपको एक रियल फैक्ट्स बेस्ड जो बात है वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो जैसे ही पुलिस इंटर हुई तो तमाम कारकुनों ने जो है वो, क्योंकि आपको भी ये पता है कि जो एक तरफ जो है कानून है, तो कानून जो है वो जाहिर है वो एक ठीक है, अपनी जगह के ऊपर सही है, लेकिन जब एक तरफ जो है वो वालहाना मोहब्बत कारकुनों की कप्तान के साथ, और उस सूरत हाल में जो है सिर्फ 3-4 बंदे, या तो आप कहें कि पुलिस के जो है वो 3-4 बंदे, ये जो कोशिश ऊपर से असल जो प्लानिंग इधर यूज़ की गई वो प्लानिंग ये थी कि इदारों को किसी तरीके से आपस में जो है वो लड़ाया जाए, इदारों की तकरार हो। अब ये इस चीज़ के ऊपर भी आते हैं कि किस तरह से जो है एक मुकम्मल प्रोग्राम जो है वो बन चुका है इलेक्शन से बचने का पीडीएम सरकार की जानब से। तो बहरहाल अब जब जो है वो तमाम जो है वो पुलिस वाले टोटल 4 बंदे थे और उसके सामने जो कारकुनान थे वो 1000 से ज़ायद उस वक्त सामने थे। तो अब शिबली फराज ने एक झूठ बोलना पड़ा, और वो जाहिर है आप भी जब ये फैक्ट सुनेंगे तो आप भी कहेंगे कि ये ठीक बोला। अब अगर वो कहते कि वो अंदर हैं तो वो लोग तो जो है वो इदारे के उन्होंने तो, क्योंकि वो बेचारे तो सरकारी मुलाजिम थे, सरकार के नौकर थे, उन्होंने तो अंदर जाना था। अब अगर वो अंदर जाते तो फिर कारकुन जो है जाहिर है उधर तशद्दुद का भी खतरा था और भी बहुत से खतरात थे। तो एक तरफ बेचारे 4 सरकारी मुलाजिम थे और दूसरी तरफ जो है 1000 बंदा था। वैसे भी एक एक और जो है वो 2-11 होता है या 9-11, एक कहावत भी है कि वो बेचारे अब उनके साथ कुछ मिसहैप हो जाता या कुछ होता। इससे सूरत हाल इतना कंट्रोल हो चुकी थी जब उन्होंने कहा तो इन्हें समझ जाना चाहिए था कि वो नहीं है। अगर नहीं है तो फिर आप जो है वो पीछे चले जाए। अगर आपने गिरफ्तार करना है या आपकी कोई इस तरह का जो है वो हथकंडे का प्रोग्राम है आपका, तो फिर जो है आप मजीद नफरी देनी चाहिए थी। ये पीछे से कौन करवा रहा है इदारों के अंदर तकरार की कोशिश, ये आप सब बखूबी जानते हैं कि किधर से ये जो प्लानिंग हो रही है, और एक ट्वीट्स का एक सिलसिला भी पीछे से शुरू था इस सारे के ऊपर मामले के ऊपर। बहरहाल अब ये जो है एक जो जो बेहतरी सोची गई है शिबली फराज की तरफ से जो है वो इस सारे मामले से जो है वो एक मुतअद्दिल या एक न्यूट्रल रास्ता सोचा गया था, अभी उसी के ऊपर जो है वो कार्रवाई का एक सिलसिला शुरू कर दिया गया है। नाज़रीन, जैसे कि हमने पहले आपको बताया कि किस तरह से जो है वो हथकंडे जो है वो ढूंढे जा रहे हैं और हथकंडे जो है वो बनाए जा रहे हैं इलेक्शन से बचने के लिए। इन सब का जो है वो मकसद एक ही है, इस तरह की हरकत करने का कि आप जो है बेचारे चार सरकारी मुलाजमों को आप जो है वो उधर लाखों का जो समंदर जिधर बैठा हुआ है ज़मान पार्क, उधर आप भेज देते हैं और बगैर उनके जो है वो कोई प्रोटेक्शन या कोई इस तरह के उनके, क्योंकि वो भी बेचारे, असल मसला ये है कि वो तो जाएंगे क्योंकि उन्हें तो सरकार की तरफ से हुक्म है, लेकिन आप एक प्लानिंग के साथ आपको अगर ये आपने काम करना था या आपने उधर बंदे भेजने थे, क्योंकि आपको सारी रीज़न पता है कि किस तरह से वो इदारों के अंदर तकरार कराने की इस वक्त जो है वो कोशिश की जा रही है। और इन सब चीज़ों का मकसद ये है कि कोई इस तरह का खुदा न खास्ता बड़ा इंसिडेंट क्रिएट कर दिया जाए या मुल्क के अंदर जो है वो बना दिया जाए कि इंतखाबात से हम भाग सकें, लेकिन वो भाग नहीं सकेंगे क्योंकि वो उसके ऊपर जो है वो कोर्ट की जानब से आर्डर है। अभी थोड़ा आप आगे देखिएगा, शेख रशीद साहब ने जो है एक अहम तरीन प्रिडिक्शन की है। वो कहते हैं कि जी हुकूमत इमरजेंसी लगाने के बहाने ढूंढ रही है, शेख रशीद। अब ये शेख साहब ने भी जो है वो की है, क्योंकि इनकी जो है वो काफ़ी ज़्यादा लोग इनके ऊपर भी जो है वो बातों के ऊपर एतबार तो नहीं करते हैं, लेकिन जो इन्होंने ये बात की है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है ये बात की है। अब एक आप अगली जो इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सोचिएगा, एक खबर आप पहले आपके साथ शेयर करते हैं। मुल्क में एक रोज़ के दौरान कोरोना वायरस के 46 नए केसेज रिपोर्ट। अब दोबारा से जो है जैसे ही मुश्किल वक्त जो है वो आना शुरू हुआ है पीडीएम सरकार के ऊपर, तो ये केसेस वगैरह या ये जो मामलात हैं इनके अंदर भी जो है वो इजाफा होना शुरू कर दिया है। अब इस चीज़ के ऊपर जो है वो आप खुद जो है वो समझदार हैं काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह, तो इस चीज़ के ऊपर खुद आप अपनी राय जो है वो दीजिएगा। नाज़रीन, थोड़ा आप ये देखिएगा कि एक तरफ जो है वो आप ये इदारों के दरमियान, क्योंकि जो बात चल रही है इदारों के दरमियान तकरार कराने की जो है वो आज जो है भरपूर किस्म से जो है वो कोशिशें शुरू हुई हैं। तो किस तरह से आप एक तरफ जो है वो 4 मजलूम जो है वो क्योंकि वो तो सरकारी मुलाजम है, जो 4-5 बंदे आपने भेजे हैं वो तो सरकार के ताबेदार हैं, उन्हें तो जो कहा जाएगा वो करेंगे और वो इस चीज़ की तनख्वाह लेते हैं और वो इस चीज़ के जवाबदेह हैं सरकार को। लेकर एक तरफ आप उनको भेजते हैं ज़मान पार्क के अंदर और दूसरी तरफ से जो है वो मरियम बीबी साहिबा जो है वो ट्वीट्स के ऊपर जो है वो अजीब तरह की एक अपनी मंतकें पेश करना शुरू कर देती हैं। ट्वीट्स भी आपके साथ शेयर करते हैं, पहले थोड़ा खबर देखिएगा। उन्होंने एक ट्वीट की, थोड़ी सी बहादुरी
इमरान खान को उधार दे दें, मरीम नवाज की नवाज शरीफ से दरखास्त। अब ये ट्वीट भी किया है, थोड़ा आप देखिएगा। बात सुने नवाज शरीफ MNS, थोड़ी सी बहादुरी इमरान खान को उधार दे दें प्लीज। अब ये तंजिया तौर के ऊपर जो है वो ट्वीट्स कर रही है। एक तरफ आपने वो एक मुकम्मल एक सानिया क्रिएट किया और उधर वो पुलिस भेजी रिजवान पार्क के ऊपर, और पीछे बैठकर जो है वो एक जिस तरह कोई बंदा सिनेमा में बैठा होता है और सारी स्टोरी उसके सामने चल रही होती है, तो पीछे से आप जो है वो उसके ऊपर तंजिया तौर के ऊपर जो है इस तरह की जो है वो बयानबाजी शुरू कर देते हैं। आगे थोड़ा देखिएगा। शेर बेगुनाह भी हो तो बेटी का हाथ थाम कर लंदन से पाकिस्तान आकर गिरफ्तारी देता है, और गीदड़ चोर हो तो गिरफ्तारी के डर से दूसरों की बेटियों को ढाल बनाकर छुप जाता है। आगे थोड़ा देखिएगा। लीडर नहीं गीदड़। अब ये जो है इस किस्म की ज़बान जो है एक आने वाली जो है वो एक मुल्क की बकौल उनके एक वज़ीर आज़म हैं वो कर रही हैं यूज़। तो फिर इससे क्या इंप्रेशन जा रहा है या क्या चीज़ मैसेज आप आवाम को दे रहे हैं, या आवाम को जो पब्लिक को जो मैसेज डिलीवर किया जा रहा है, इस चीज़ का बखूबी अंदाजा आपको है। नाज़रीन, इसके अलावा थोड़ा एक अहम तरीन अपडेट आपके साथ शेयर करते हैं, क्योंकि इन्होंने जो प्लानिंग की थी उसके अंदर एक मुकम्मल तरीके से इन्होंने प्लानिंग की थी, और जो एक इमरान खान को जो है वो अरेस्ट करने के बारे में तो उसके रिलेटेड है। पहले आप थोड़ा देखिएगा। अडियाला जेल में इमरान खान के लिए सेल की तैयारी। अब एक तरफ तो जो है वो एक उसके ऊपर जो है वो इन्होंने बाकायदा तौर के ऊपर जो है वो अडियाला के अंदर जो है वो, क्योंकि ये अंदर की खबरें हैं, थोड़ा आपके साथ ये शेयर करना भी हमने मुनासिब समझा। तो एक तरफ तो जो है वो आप सेल की तैयारी शुरू करते हैं, जेल के अंदर जो है वो करते हैं, और दूसरी तरफ जो है एक मजबूत जो है वो उसके साथ जो है वो आप लाएअमल भी इख्तियार करते हैं कि आप तैयारी को भी जो है एक ख़ास किस्म का जो है वो जहाज़ बुक करके जो है वो लेकर गए हैं, इस्लामाबाद से लाहौर के अंदर पहुंचाया गया कि आपने जहाज़ के ऊपर लाना होगा। थोड़ा ये आप इस खबर के अंदर नीचे देखिएगा एंड पे। दूसरी जानब ज़राए ने बताया है कि लाहौर एयरपोर्ट पर खसूसी तैयारी को भी स्टैंड बाई पर रखा गया है। तो ये सब कुछ है। आप तो ये जितने भी हथकंडे आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आप थोड़ा ये गौर करें कि आपका मुल्क किस जानब जा रहा है और आपकी जो उसके अंदर प्रायोरिटीज़ हैं वो इस वक्त क्या बनी हुई हैं। तो इस चीज़ का आप बखूबी अंदाज़ा लगाइएगा। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।